जयप्रकाश जेपी भी बड़े काफिले के साथ चल रहे हैं, लगता नहीं टक्कर हो जाएगी ज्यादा। मैदान में है, मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि लगातार हार का सामना करने के बाद, लोगों के द्वारा नकारे जाने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। शिवनम, मैं पिंकी किनारा और आप देख पा रहे हैं बहुत सारे चैनल। तो फिलहाल बात करेंगे, फिलहाल खेतगढ़ में है, हिसार लोकसभा को लेकर के बातचीत करेंगे। पहले इन्होंने लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया, उसके बाद विधानसभा वाइज किया, और आज बात करें तो खेतगढ़ गांव में कार्यालय का उद्घाटन आशाजी करने लग रही है। देखिए तो घर घर उद्घाटन की बात आ गई है, गांव गांव पर तो इन्होंने शुरुआत कर दी है, घर घर तक पहुंचाने वाले होंगे। वैसे रणनीति क्या रहेगी, सारी की सारी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। कैसी क्या रणनीति बना ली आपने, गांव गांव उद्घाटन पर पहुंच गए? देखिए, गांव गांव उद्घाटन की कोई ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि उकलाना विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है खेतगढ़, और जो हमारा ऑफिस है विधानसभा का वो उकलाना में है। वहां से यहाँ की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए गांव की एक इच्छा थी, कार्यकर्ताओं की इच्छा थी। यहाँ हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मैं बात करूं अनिल जी हैं, शमशेर जी हैं, जयपाल जी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता, रणदीप जी हैं। तो उनकी इच्छा थी और ये स्थान हमारे पास घर था अपना, और उस नाते सबको लगा कि ये कार्यालय होना चाहिए, और ये कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें मेरे गांव के सैकड़ों की संख्या में यहाँ सबने पहुंचकर इस कार्यालय उद्घाटन में हम सबका उत्साहवर्धन किया। उसलिए मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इस उद्घाटन में विशेष रूप से राजस्थान से लगातार 3 बार से विधायक हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी, पूर्व में मंत्री भी रहे और उनके साथ प्रचारक भी रहे, प्रदेश के पदाधिकारी हैं ऐसे ओम सारस्वत जी, आप दोनों भी यहाँ हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनका भी दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। फिलहाल अगर बात करें, ये तो होगी आज के उद्घाटन की बातें, हिसार लोकसभा की बात करें तो कितने मार्जिन से लीड दे पाएंगे रणजीत चौटाला जी? देखिए, चौधरी रणजीत सिंह जी जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में जिनको भेजा है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नाम पर आज ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश बल्कि भारतवर्ष और मैं कहूँगी पूरे विश्व में आज भारत की एक अलग पहचान है, आज हमारा एक रुतबा है, और वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण है। और जब से चौधरी रणजीत सिंह जी को प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच भेजा है, तो ये सोने पे सुहागा का काम हुआ है, क्योंकि केंद्र में जैसे मैंने कहा मोदी जी और यहाँ रणजीत सिंह जी दोनों ही बहुत संस्कारी और बहुत कर्मठ, निष्ठावान, ऊर्जावान दोनों के दोनों हमारे कार्यकर्ता हैं। और ऐसे में मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जो हमने ये सीट जीती थी, लगभग 3.5 लाख वोटों से हम यहाँ से इस लोकसभा चुनाव को हमने जीता था, और इस बार उसमें हम ऐड करेंगे, सवाया करेंगे, 5 लाख से ऊपर हमारा प्रयास है कि हम इस सीट को जीते, और ये प्रयास लगभग सफल होगा, क्योंकि न सिर्फ हरियाणा बल्कि आप देख सकते हैं राजस्थान से भी हमारे बंधु हमारे सहयोग करने के लिए हमारे बीच उपस्थित। जयप्रकाश जेपी भी बड़े काफिले के साथ चल रहे हैं, लगता नहीं टक्कर हो जाएगी ज्यादा? देखिए, मुझे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना पसंद नहीं है, लेकिन इससे पहले भी सुबह से कई कार्यक्रमों में जाना हुआ जहां उनको लोगों ने अनेकों अनेक नाम दिए, उनके नाम के साथ लोग न जाने क्या क्या शब्द जोड़ रहे हैं। बोला गया रणजीत चौटाला जी के द्वारा। वो आप अपने मुख से ही कह रहे हैं, मैं तो किसी का नाम लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ, लेकिन सही मायने में बहुत सारे नाम उनके लिए, जैसे आपने कहा और भी कि वो झूठ बोलना और पता नहीं कौन कौन सी राजनीति करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर जनता विश्वास नहीं करती। इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा क्षेत्र से चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ा हो चाहे लोकसभा का वो लड़े हैं, और पीछे तीनों बार वो हारे, तो अब फिर वो मैदान में है। मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि लगातार हार का सामना करने के बाद, लोगों के द्वारा नकारे जाने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि सत्ता पक्ष से आप संबंध रखते हैं, तो लगातार मतलब जनता में एक बना हुआ है कि कोरोना वैक्सीन जो लगाई थी उनका रिजल्ट बहुत खराब बता रहे हैं, या फिर उससे मतलब बहुत नुकसान बता रहे हैं। अफवाह आजकल सोशल मीडिया पे ये चीजें काफी ज्यादा चल रही हैं, क्या कारण है? देखिए, अफवाहों को आप नहीं रोक सकते, वहम और अफवाह दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। आप ये सच्चाई है या अफवाह है? ये बिल्कुल प्योर अफवाह है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि विश्व में भी अनेकों अनेक स्थानों पर जहां कहीं वैक्सीन की जरूरत हुई, हमने उनको देने का प्रयास किया। अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद हम अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, हम कनाडा की, हम विदेशों की बात करें, वो हमसे बहुत आगे हैं। अगर हम बात करते हैं तो जब उन्होंने इस वैक्सीन को अपना लिया और भारतवर्ष में जिसने भी उसको अपनाया वो स्वस्थ है, तो जो कांग्रेस है वो इस प्रकार के आरोप या इस प्रकार की अफवाहें फैला रही हैं, उनकी अफवाहों का कोई वजूद नहीं है और ना ही लोग इन अफवाहों पर यकीन करते हैं। क्या लगता है, अगर रणजीत चौटाला पर हिसार की जनता विश्वास करती है, सिर पे ताज बांधती है, तो क्या एजेंडा रणजीत चौटाला का जीत के बाद रहेगा? पहला कार्य हिसार के लिए क्या करेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा और मैं आज भी कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो और चाहे केंद्र में मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हर व्यक्ति का एक ही एजेंडा है,
सबका साथ सबका विकास, कोई जाति कोई वर्ग कुछ भी, हर व्यक्ति के लिए, चाहे हम बच्चों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, किसान की बात करें, हर एक के भले के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और उसी एजेंडे पर हमारे जो चौधरी रंजीत सिंह जी वो चलते आए हैं और आगे भी उसी एजेंडे पर वो काम करेंगे। फिलहाल राजस्थान से जो मंत्री साहब आए हैं, पूर्व में 3 बार के विधायक और पूर्व मंत्री फिलहाल राजस्थान से पहुंचे, उनसे बातचीत। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या कुछ हाल फिलहाल राजस्थान में सरकार बदली है, कांग्रेस से जनता ने बीजेपी के बदलाव में अपना रंग कैसा अपनाया है, कैसे जनता के फिलहाल हाव भाव? ऐसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम किया, देश का नाम किया है, इस चीज़ को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। और स्थानीय जो हमारी सरकारें हैं और केंद्र में भी जो सरकार है, उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी को लोगों ने बहुत ही अपनाया है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारे राजस्थान में भी पिछली बार भी 2 बार लगातार 25 की 25 सीट आई थी, 25 में से 25, और आने वाले समय में भी हम हैट्रिक लगाने की वो प्रयास है हमारा कि 25 में 25 सीट लेके आएंगे। अगर बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही वहाँ का स्थानीय चुनाव हुआ था, राजस्थान का विधायक वाला, उसका वहाँ जो बीजेपी जीते है, उस जीत का इस केंद्रीय चुनाव पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ने वाला है। हमने वहाँ सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत से हमारी राजस्थान में सरकार बनी है। तो इसी चीज़ को लेकर हम हमारी जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ, केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हुए केंद्र में अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ। लगता है 400 पार होगा? बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा। कितनी सीटें आ पाई? 400 पार का नारा है तो 400 पार ही होगा। 400। क्या लगता है आपको, एजेंडा क्या है मोदी जी का? राजस्थान के लिए कुछ अलग एजेंडा है? नहीं, सभी स्टेट के लिए मोदी जी ने तो सर्वव्यापी विकास करवाए हैं। जो भी स्टेट उनके सामने जिस स्टेट की बात की तो हर स्टेटों में उन्होंने समानता से विकास का काम किया है। उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा है और देश में जिस तरीके का उन्होंने विकास करवाया है, देश को राष्ट्रीयता की बात करें या देश किस तरीके से आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था की बात करें, देश आज विश्व में 5वें पायदान पर अर्थव्यवस्था में आ गए। आने वाले समय में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो तीसरे पायदान पर लेके आएंगे, ऐसी उनकी संभावना है। आज आशा जी के गांव में आज पहुंचे हैं, कैसा लगा, कैसा माहौल रहा? देखो, आशा जी बहुत ही कर्मठ हमारी भारतीय जनता पार्टी की हिसार से जिला अध्यक्ष, इनका ये गांव है। यहाँ पे इस गांव में लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पे कार्यालय खुले, यहाँ लोगों की जो भावना थी उस भावना के अनुरूप आज इन्होंने कार्यालय खोला है। मैं भी इनके बीच में, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के प्रति इतना उत्साह है। तो भाई ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे खेदड़ गांव से आशा जी और डॉक्टर विश्वनाथ जी, राजस्थान से पूर्व में 3 बार के विधायक और पूर्व में रहे मंत्री जी। विचार आप दोनों के सुने, क्या लगे आपको, कैसे विचार लगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम।